हे दोस्तों, कैसे हो? एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा फैसला एक दंपति की जिंदगी को थाम कर रख देता है, जिसके बाद वे फिर कभी बाहरी दुनिया की रोशनी नहीं देख पाए। इस बीच आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस जिले से देख रहे हैं। आज माया और बॉब जी की शादी की सालगिरह है। इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वे एक छोटी सी ट्रिप पर निकले हैं। उनकी यात्रा की शुरुआत एक विशाल समुद्र से होती है, जहां वे कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं और फिर अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। लेकिन तभी माया की नजर दूर एक बेहद खूबसूरत द्वीप पर पड़ती है और वह वहां जाने की जिद पकड़ लेती है। हालांकि बॉब जी पहले वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी के प्यार के आगे वह हार मान जाता है। वह कहता है, आज हमारा स्पेशल दिन है, चलो कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उनकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल देगा। वे अपनी छोटी सी रबर की नाव को समुद्र में उतारकर द्वीप की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे द्वीप पर कदम रखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि जो चीज दूर से सुंदर लगती है, पास से हमेशा वैसी नहीं होती। चारों तरफ बस सन्नाटा था, एक वीरान डरावना माहौल। माया कहती है, इतनी दूर आ ही गए हैं तो ठीक से घूम लेते हैं, नहीं तो यहां तक आना बेकार हो जाएगा। वे आसपास घूमने लगते हैं। अचानक उन्हें कुछ पुराने झंग लगे उपकरण दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि शायद कई साल पहले यहां व्यापारी बड़े बड़े जहाज लेकर आते थे, या फिर यहां कोई वैज्ञानिक प्रयोग हुआ करता था। तुम क्या सोचते हो? वे द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर जाकर कुछ तस्वीरें लेते हैं। तभी बॉब जी गौर करता है कि आसमान धीरे धीरे काला होता जा रहा है। उसे शक होता है कि कहीं यह किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं। ज्यादा जोखिम न लेते हुए बॉब जी द्वीप छोड़ने का फैसला करता है। वे जल्दी से नाव को पानी में उतारते हैं, लेकिन तभी जोरदार तूफान शुरू हो जाता है। समुद्र भयानक रूप से तांडव मचाने लगता है। अब अगर वे कुछ देर और पानी में रहे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए वे तय करते हैं कि फिलहाल द्वीप पर ही लौटना बेहतर है। रात के लिए वे एक छोटा सा आश्रय बनाते हैं और थोड़ी सी आग जलाकर पूरी रात वहीं गुजार देते हैं। लेकिन अगली सुबह उनके लिए और भी बड़ा खतरा लेकर आती है। जब वे समुद्र की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी नाव कहीं दिखाई नहीं दे रही है। माया को शक होता है कि शायद बॉब जी ने जल्दबाजी में लंगर ठीक से नहीं डाला होगा। लेकिन बॉब जी को पूरा यकीन था कि उसने लंगर डाला था। उन्हें लगता है कि शायद रात के भयानक तूफान में नाव बह गई होगी। वे जल्दी जल्दी पूरे द्वीप के चारों ओर नाव ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन काफी दूर तक जाने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। बॉब जी समझ जाता है कि शायद माया की आशंका सही है। फिर भी वह हार नहीं मानता और द्वीप के आसपास खोज जारी रखता है। तभी वह देखता है कि उनकी छोटी सी नाव का डीजल लगभग खत्म हो चुका है। इसलिए उसने इंजन बंद कर दिया और चप्पुओं से नाव चलाने लगा। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि समुद्र में ज्यादा दूर जाना खतरनाक है, इसलिए दोबारा द्वीप पर लौटकर किसी मदद का इंतजार करना ही बेहतर होगा। अब उनकी भूख और प्यास तेजी से बढ़ने लगी थी। खुद को जिंदा रखना ही अब उनकी सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका था। वे द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर देखने लगे कि आसपास कहीं मदद की कोई संभावना है या नहीं। लेकिन दूर दूर तक सिर्फ वीरान जमीन और गहरी खामोशी ही दिखाई दे रही थी। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक चट्टान की दरार से साफ पानी निकल रहा है। उस पानी को पीकर उन्होंने 2 दिनों की प्यास बुझाई। पानी के पास ही कुछ घोंघे पड़े थे, उन्हें खाकर उन्हें थोड़ी ताकत मिली। इसके बाद बॉब जी के दिमाग में एक तरकीब आई। अगर सच में उन्हें बचाया जाना है, अगर वे चाहते हैं कि यहां से गुजरने वाली कोई नाव उन्हें देख सके, तो उन्हें एक एसओएस संकेत बनाना होगा। वे तुरंत उस काम में लग गए। आसपास की लकड़ियों से उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में एसओएस लिखा। लेकिन फोन या किसी और साधन के न होने की वजह से वे किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। अब उनके पास बस इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। चाहे वह इंतजार 1 महीने का हो, 1 साल का हो, या शायद पूरी जिंदगी का, उन्हें इंतजार करना ही था। लेकिन संघर्ष के बिना जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। अगर वे हार मान लेते तो मौत तय थी। इसी वजह से उन्होंने एक पुरानी उजड़ी हुई झोंपड़ी से कुछ पुराने कैन ले लिए, ताकि उनमें पानी जमा किया जा सके। इसी तरह एक दिन खोजबीन करते हुए बॉब जी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और वहां उसने 3 कब्रें देखीं। इससे साबित होता था कि यहां पहले भी कोई रहा था, या शायद वे लोग यहीं मारे गए थे। यह भी संभव था कि वे भी इसी तरह यहां फंस गए थे। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। दिन से रात और रात से फिर दिन, लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा था। खाने की कमी के कारण वे बहुत कमजोर हो चुके थे। बॉब जी माया को हिम्मत देता रहता था। वह कहता, हमें लड़ते रहना होगा, हार नहीं माननी है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी बातें माया के अंदर कोई ताकत नहीं भर पा रही थीं। काम करते करते एक दिन माया अचानक बेहोश हो गई। बॉब जी ने जल्दी से उसे उठाया और एक छोटी सी झोंपड़ी में लिटा दिया। पूरी रात सोचने के बाद बॉब जी इस नतीजे पर पहुंचा कि यूं बैठे रहने से मौत तय है। उन्हें खाने का इंतजाम करना ही होगा। उसने एक तेजधार हथियार बनाया। अगली सुबह जब माया की हालत थोड़ी बेहतर हुई, तो वह उसे लेकर द्वीप के दूसरे छोर पर गया। वहां बड़ी संख्या में पेंगुइन इकट्ठा थे। यहीं बॉब जी की अगली योजना साफ हो गई। उसने एक पेंगुइन को पकड़ने का फैसला किया, लेकिन माया इसके लिए तैयार नहीं थी। वह किसी की जान लेकर अपना पेट भरना नहीं चाहती थी। फिर भी बॉब जी को लग रहा था कि अगर ऐसा नहीं किया तो वे जिंदा नहीं बचेंगे।
आखिरकार बॉबजी ने एक पेंगुइन को मार डाला। इसके बाद बहुत दिनों के बाद उन्हें पौष्टिक खाना मिला, जिसने उनके शरीर में फिर से कुछ ताकत लौटा दी। धीरे धीरे उनके जीवन में थोड़ी सी राहत लौट आई। अब उनके पास खाना भी था, पानी भी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि हर दिन किसी मदद के इंतजार में रहना समय को दर्दनाक बना देता है। हालांकि खाना पानी सब कुछ था, फिर भी वे हर दिन मदद के आने की उम्मीद में गुजारते रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार वे फिर उसी जगह लौट गए जहां वे पहले गए थे। लेकिन इस बार वहां पहुंचकर चारों ओर की गहरी खामोशी देखकर उनका डर और बढ़ गया, क्योंकि अब वहां एक भी पेंगुइन दिखाई नहीं दे रहा था। यह बात माया को भीतर से पूरी तरह तोड़ गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वे फिर उसी जगह लौट आए हों जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वही दर्द फिर से उन्हें घेरने लगा। तभी माया बोली, हमें फिर से समुद्र में उतरना चाहिए। शायद कोई जहाज पास से गुजरे और हमें देखकर मदद करे। लेकिन बॉबजी इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि समुद्र में न तो खाना है, न ही सही दिशा का पता चल सकता है, और खतरा भी बहुत ज्यादा है। कम से कम द्वीप पर रहने से वे कुछ हद तक सुरक्षित हैं। लेकिन माया बहुत डर गई थी। उसके दिमाग में बार बार यही घूम रहा था कि अगर वह बीमार पड़ गई या भूख से मर गई तो क्या होगा। तभी अचानक उन्होंने दौड़ते हुए एक जहाज की रोशनी देखी। वे दौड़कर समुद्र के किनारे पहुंचे और चिल्लाने लगे। लेकिन जैसे छत पर खड़ा कोई इंसान धरती की ओर देखकर चिल्लाए और हम फिर भी न सुन पाएं, उसी तरह वह जहाज उनकी आवाज नहीं सुन पाया। अगर वे पहले से आग जला लेते या धुआं उठा देते तो शायद जहाज के लोग उन्हें देख पाते। तभी माया आग जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक बॉबजी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में उतर चुका था। उसका इरादा था जहाज के पास पहुंचने का, ताकि वे उसे देखकर मदद करें। माया चिल्ला रही थी, वापस आओ, वहां बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन बॉबजी ने सोचा, अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो शायद फिर कभी नहीं आएगा। वह तेजी से नाव चलाने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वही हुआ जिसका डर था। नाव का ईंधन खत्म हो गया। नाव बीच समुद्र में रुक गई। वह काफी दूर निकल आया था, लेकिन जहाज के पास नहीं पहुंच सका। यानी उसकी आंखों के सामने बचने की आखिरी उम्मीद टूट गई। माया किनारे खड़ी अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन बॉबजी वापस नहीं आया। इससे माया पूरी तरह टूट गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब अकेले वह क्या करेगी। आखिर कोई रास्ता न देखकर वह फिर झोंपड़ी में लौट गई। अगली सुबह अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। माया ने दरवाजा खोला तो सामने बॉबजी खड़ा था, घायल अवस्था में। वह उसे कसकर गले लगा लेती है और अंदर ले आती है। लहरों के जोरदार झटके को संभाल न पाने की वजह से नाव डूब गई थी। मैं एक चट्टान का सहारा लेने में कामयाब हो गया, लेकिन इस दौरान मेरा पैर बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, किसी तरह वापस लौट आया। अब घाव से भयानक दर्द हो रहा था, इसलिए माया ने एक चाकू गर्म करके आग की मदद से घाव को दाग कर खून बहना रोकने की कोशिश की। दर्द के मारे बॉबजी बेहोश हो गया। माया समझ गई कि अब से सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। खाना पानी सब कुछ उसे ही संभालना होगा, क्योंकि बॉबजी कुछ दिनों तक चल नहीं पाएगा। अगले दिन जब बॉबजी को होश आया तो उसने कहा, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। मुझे पता था कि इससे तुम्हारे लिए जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन माया ने उसे हौसला दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। धीरे धीरे दिन फिर से गुजरने लगे। इसी तरह वे एक दूसरे के सहारे 1 महीने से भी ज्यादा समय उस वीरान द्वीप पर बिताते रहे। इसलिए ही मैंने शुरुआत में कहा था कि एक फैसले ने उनके समय को जैसे रोक दिया था। एक दिन माया बाहर कुछ जुटाने गई तो उसने देखा कि सर्दी का मौसम करीब आ रहा है। दूर के पहाड़ बर्फ से ढकते जा रहे थे, यानी खतरा और बढ़ रहा था। उसने अपने पति से कहा, हमें यह जगह छोड़कर जाना होगा। लेकिन बॉबजी बोला, मैं चलने की हालत में नहीं हूं। माया ने बाहर से हाँ तो कह दिया, लेकिन भीतर ही भीतर वह जानती थी कि अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो वे ठंड से मर जाएंगे। उसका पति हमेशा ही कठिन फैसले लेने में असमर्थ रहा था, उस दिन भी जब जहाज उनके हाथ से निकल गया था। अगली सुबह माया ने कहा, हमें समुद्र की ओर जाना होगा, शायद वहीं कहीं मदद मिल जाए। अगर उस दिन मेरी बात सुनी होती तो शायद वह जहाज हमें देख लेता। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। अब एक फैसला लेना ही होगा। इसीलिए एक रात जब उसका पति सो रहा था, माया कुछ जरूरी सामान लेकर अकेली ही निकल पड़ी। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी, अगर वह लौटे तो किसी की मदद लेकर ही लौटे। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। तब तक कड़ाके की ठंड पड़ चुकी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाली बर्फीली हवा चल रही थी। चारों तरफ बस सफेद बर्फ ही बर्फ थी। फिर भी माया चलती रही। उसके भीतर जैसे एक अजेय संकल्प था, इस बार या तो जिंदा बचेगी या मर जाएगी। उसने बर्फ पर ही रात बिताई। अगली सुबह फिर चलना शुरू किया, लेकिन आखिरकार एक समय ऐसा आया जब उसकी ताकत भी जवाब देने लगी। तब माया बर्फ पर रेंगते हुए, अपने हाथ और चेहरे को बर्फ से रगड़ते हुए आगे बढ़ने लगी, ताकि उसकी आंखें खुली रहें और वह चलती रह सके। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक लाल रंग की इमारत दिखाई दी। शायद वह कोई शोध केंद्र था, या फिर माया की जिंदगी का नया सहारा। वह दौड़कर अंदर घुसी। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन खाने पीने का सामान और गर्म कपड़े भरपूर मात्रा में मौजूद थे। सबसे पहले उसने खुद को साफ किया, फिर पेट भरकर खाना खाया और आसपास घूम घूम कर देखने लगी
कि कहीं कोई इंसान है या नहीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। हाँ, वहां एक स्नोबोर्ड जरूर था। उसे देखकर माया के भीतर जैसे नई जिंदगी लौट आई। उसने जल्दी से कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा किया और फिर उस झोंपड़ी की ओर निकल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था। झोंपड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक भयानक बर्फीले तूफान ने पूरी झोंपड़ी को तबाह कर दिया था। उसके नीचे उसका पति दबा हुआ था, उसका पूरा शरीर जम चुका था। माया ने तुरंत उसे बाहर निकाला, नाव की ओर ले गई और फिर उसे गर्म कपड़ों से ढक दिया। धीरे धीरे समय के साथ उसका शरीर गर्म होने लगा और उसकी सेहत लौटने लगी। अब दोनों ही खुश थे। उन्हें रहने के लिए एक छत मिल गई थी। बॉबजी अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। उन दोनों के बीच एक रात नाच गाना भी हुआ। फिर वह दिन आया जिसका वे 42 दिनों से इंतजार कर रहे थे। शोधकर्ताओं की टीम वहां पहुंच चुकी थी, यानी अब वे बच जाएंगे। माया ने तुरंत बॉबजी को गले लगा लिया क्योंकि अब सब कुछ ठीक होने वाला था। इसी तरह यह कहानी खत्म हुई। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखें, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।